जुग जुग जिय सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललन लाल हुई हैं कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भोलेनाथ कृपा में। सभी महिलाओं को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत या जीतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नौमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करती हैं। इस बार जीतिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीतिया व्रत कथा में पढ़ी जाने वाली कुछ प्रचलित कथाएं। कथाओं को अंत तक बड़े ही प्रसन्नचित और श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनिएगा। आइए गौरी पुत्र गणेश को का नाम लेकर भगवान जीमूत वाहन को स्मरण करके कथा शुरू करते हैं। जीतिया व्रत में कथा सुनने का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व है। कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन पिता की सेवा के लिए युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में चले गए थे। एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक नाग माता से हुई जो बड़ी दुखी थी। जीमूत वाहन के नाग माता से विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इस समझौते के चलते वृद्धा के पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ के सामने जाना था, जिससे वह बहुत परेशान थी। जीमूत वाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करके उन्हें वापस लौटा देंगे। जीमूत वाहन खुद को नाग के पुत्र की जगह कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर जाकर लेट गए जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता था। गरुड़ आया और शिला पर से अपने जीमूत वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ ले गया। गरुड़ ने देखा कि हर बार की तरह इस बार नाग ना चिल्ला रहा है और ना ही रो रहा है। उसने कपड़ा हटाया तो जीमूत वाहन को पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई, जिसके बाद गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नागों को ना खाने का भी वचन दिया। इस तरह से जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई, जिसके बाद गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नागों को ना खाने का भी वचन दिया। इस तरह से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीतिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा शुभ फलदायी मानी गई है। आइए सुनते हैं महाभारत काल की में जीतिया व्रत की कथा। महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, लेकिन ये पांडव नहीं थे, ये तो द्रौपदी के 5 संतानें थी। क्रोध में आकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी
उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया व्रत रखा जाता है। तभी से जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको चील और सियारिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि इस दिन चील और सियारिन की व्रत कथा सुनने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन के पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार भी उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी, जिसका नाम शीलवती रखा गया और शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसके शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या होती थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई, तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां जा सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया, तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली, तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जीमूत वाहन को सरसों तेल और खल्ली चढ़ाती हैं। इस पर्व से जुड़ी कथा की चील और सियारिन की मिट्टी व गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरे विधि विधान से जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है।
जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद फल ग्रहण करें और उसके बाद पूरे दिन कुछ न खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करें और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन ही किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। आइए सुनते हैं सुखिया और दुखिया दो बहनों की कहानी। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। एक समय की बात है, दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही दोनों का भाग्य भी था। सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। वह सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। समय बीतता गया। दोनों बहन को दो दो पुत्र थे। यानी सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। पर दुखिया बहुत गरीब थी। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर ले आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आई और कहने लगी, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों ना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊं? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर को जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो गई। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत बोली, भड़-भड़ करूँ या छर-छर करूँ? चूँकि दुखिया नींद में थी, तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़-भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। इसके थोड़े देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है, तो उसे यह सब अपने सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय उसे मुझे कोई सपना आया था। यह सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह नदी में बाल धोकर नहाती है, तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह घर दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ दीर्घ शंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करना होगा, लेकिन
जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुशी हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हुआ है और मेरी बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाता है और तराजू मांगकर ले आता है। पर सुखिया को थोड़ा संदेह होता है तो वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है ताकि दुखिया जो भी चीज उसमें तौले वह उसमें चिपक जाए। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है, वहाँ बहुत सारा सोना होता है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया है, तो दुखिया मन की बहुत सच्ची थी, भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया। तब वो अगले जूतिया में भी मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जूतिया आया के व्रत के दिन दोनों बहनों ने फिर से व्रत रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने उस दिन चावल की खुर्दी और साग के डंठल ही बनाए। वैसे ही और उस रात में भी उसके घर में बुढ़िया आई। बुढ़िया ने जब दरवाजा खटखटाया तो सुखिया ने खोला और बोला, माँ अंदर आइए। तो बुढ़िया ने बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुखिया ने बुढ़िया को साग के डंठल और खुर्दी के चावल दे दिए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने बोला कि बेटा मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो सुखिया ने बोला, आप यहीं पे सो जाइए। बूढ़ी औरत थोड़े देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़े देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़बड़ करूं या छरछर करूं। तो सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था, तो वह उन्हें कहती है छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर पे अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर में गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने कहा, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर। तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने भगवान जीमूत वाहन को चावल की खुर्दी और साग का डंठल खिलाया। तुमने उनका आदर सत्कार अच्छे से नहीं किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।